क्या आपने कभी इस तरह का इनवॉइस अपने टैली सॉफ्टवेयर से प्रिंट किया है या किसी को प्रिंट करते हुए देखा है? मुझे नहीं लगता कि आपने कभी किसी को प्रिंट करते हुए देखा होगा या आपने इस तरह का इनवॉइस प्रिंट किया होगा, क्योंकि ये जो इनवॉइस है ये बहुत ही प्रोफेशनल इनवॉइस है और बहुत ही अट्रैक्टिव इनवॉइस है। इसको देखते ही हर कोई चाहेगा कि यार मैं इस तरह का इनवॉइस अपने टैली से प्रिंट करूं। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे टैली से जो इनवॉइस है वो इस तरह से प्रिंट होना चाहिए जिसमें आपकी कंपनी का नाम ऊपर कलरफुल आ जाए, जिस कलर में आप चाहें उस कलर में आपकी कंपनी का नाम आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड में आपका लोगो आ जाए, राइट हैंड साइड में आपकी कंपनी का ई इनवॉइस की डिटेल आ जाए, जो भी आप ई इनवॉइस जनरेट करें उसकी डिटेल आ जाए। उसके साथ साथ उसके नीचे जो है बिल्कुल नीचे आपके ई इनवॉइस की जो डिटेल है, एआरएन नंबर, एक्नॉलेजमेंट आईडी या वो सारी चीजें आ जाए। और उसके नीचे जो है आपकी जो बायर और कंसाइनिंग डिटेल है या डिस्पैच की डिटेल है वो कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आए। और नीचे अगर आप चले तो आपकी जो आइटम की डिटेल्स हैं उसमें जो है आपकी लाइनिंग आ जाए और वो आपको कुछ इस तरह से दिखे। और इतना ही नहीं, थोड़ा और नीचे अगर आप इनवॉइस में जाएंगे, बॉटम पार्ट में जाएंगे तो यहां पे आपकी स्टैंप और सिग्नेचर आपके प्रिंट होके आ जाएं और आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को भी सेट कर सकें। जो भी आप सेट करें वो आपके इनवॉइस में प्रिंट हो जाए। तो ये इनवॉइस आपको टैली से कैसे निकालना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को आगे तभी देखना अगर आप अपने टैली से इस तरह का इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं या इस तरह का इनवॉइस बनाना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कोकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, यानी कि क्लिक कर देना है, ताकि आपको मेरी आने वाली जो भी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके कुछ कमेंट हैं इस वीडियो से रिलेटेड, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और आपके माइंड में कुछ सवाल हैं या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस तरह का इनवॉइस आपको टैली से कैसे प्रिंट करना है। तो दोस्तों इस तरह का इनवॉइस प्रिंट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक टीसीपी फाइल की या एक एडोन फाइल की, जो कि मैंने आपके लिए स्पेशली तैयार की है और बहुत मेहनत इस फॉर्मेट को बनाने में की है, इस एडोन फाइल को बनाने में की है। अब ये एडोन फाइल आपको कैसे मिलेगी या इसको आपने टैली में कैसे रन करना है, आपके टैली में चलेगी या नहीं चलेगी, आपको कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। दूसरी खास बात यह है उन व्यूअर्स के लिए जो कि हमारा पिछला जो स्टाइलिश इनवॉइस का एडोन है, चाहे वो स्टाइलिश ई इनवॉइस का एडोन है या स्टाइलिश इनवॉइस का एडोन है, अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए भी इस वीडियो में बहुत कुछ खास है। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बात इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो आप भी इस वीडियो को तसल्ली से देखें और पूरा देखें, क्योंकि अगर आप उसको मिस कर जाएंगे फिर आप हमें कमेंट करके पूछेंगे या आप हमें मैसेज करके पूछेंगे या मेल करके पूछेंगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपने वीडियो पूरा देखा ही नहीं है। तो जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको इसके बारे में पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में तसल्ली से बताऊंगा। आपके एक एक जो क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं उसका सबका मैं यहाँ पे आंसर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि इस तरह का इनवॉइस कैसे प्रिंट करना है। जो कि नए व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता होगा या जो इस तरह का इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे मैं आपको तसल्ली से और स्टार्टिंग से ये बता देता हूं कि कैसे आपको ये मिलेगा। एडोन फाइल क्या होता है? तो दोस्तों एडोन फाइल क्या होता है? एडोन फाइल बहुत सारे यूजर्स को पता होगा, लेकिन जिसको पता नहीं है उसके लिए बता देता हूं। एडोन फाइल हम कस्टमाइज करते हैं, बिल्ड करते हैं, बनाते हैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसको कि हम नाम देते हैं टीसीपी फाइल का। तो ये टीसीपी फाइल जैसे ही आप अपने टैली में ऐड करेंगे तो जो भी हमने डेवलप किया है, जो भी हमने बनाया है, जो भी हमने कस्टमाइज किया है, वो आपके टैली में दिखना या वो आपके टैली में वो फीचर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का जो फॉर्मेट है, इनवॉइस का फॉर्मेट है, उसको प्रिंट करने के लिए या इस तरह का इनवॉइस कस्टमाइज करने के लिए आपको इस एडोन फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो ये कैसे मिलेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, वीडियो पूरा देखिए, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में कि भाई ये फाइल आपको कैसे मिलेगी, पैसे में मिलेगी, फ्री में मिलेगी, और फ्री में मिलेगी तो कहां से डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। सबसे पहले बात ये करते हैं कि भाई ये एडोन फाइल टैली में ऐड कैसे करनी है। तो जब आपको ये एडोन फाइल मिल जाएगी
ठीक है, चाहे आपने डाउनलोड किया या हमने आपको मेल किया, जो भी प्रोसेस है उसको जब आपके पास ये एड ऑन फाइल आपको रिसीव हो जाएगी तो इसको आपने टैली में कॉन्फ़िगर करना है। पहली चीज तो ये है कि ये एड ऑन फाइल आपके टैली ERP9 में काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ टैली प्राइम में काम करेगी। और टैली प्राइम में भी आपके 3.0 या 3.0 से ऊपर के वर्जन में ही काम करेगी। 3.0 से नीचे के वर्जन में आपको एक दिक्कत आएगी, आपका GST नंबर प्रिंट नहीं होगा। बाकी तो सब कुछ होगा लेकिन GST नंबर प्रिंट नहीं होगा। तो अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं और टैली प्राइम का 3.0 का जो रिलीज है वर्जन है वो यूज कर रहे हैं, या उससे ऊपर का एड ऑन, उससे ऊपर का रिलीज यूज कर रहे हैं, या जैसे कि 3.0.1 कर रहे हैं, या आने वाले टाइम पे 3.0.2 आएगा या 3.4 आएगा, तो उसको अगर आप यूज कर रहे हैं तभी आप ये वीडियो देखिए, या तभी ये जो एड ऑन फाइल है आपके टैली में काम करेगी। इससे नीचे के वर्जन में ये एड ऑन फाइल काम तो करेगी लेकिन आपका GST नंबर या GST की डिटेल नहीं प्रिंट होंगी। ठीक है, तो ये उसी के लिए बनी है जिसका रिलीज टैली प्राइम 3.0 या उससे ऊपर का है। तो अब जब आपको ये TCP फाइल मिल जाएगी, ये एड ऑन फाइल मिल जाएगी, तो इसको आपने टैली में कैसे इनबिल्ट करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो पहले वो सीख लेते हैं। और ये कॉन्फ़िगरेशन आप में से बहुत सारे, जो पिछला एड ऑन था हमारा स्टाइलिश इनवॉइस का, आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि यार इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, आप हमारा सिस्टम ऑनलाइन लेके कॉन्फ़िगर कर दीजिए। तो भाई हम कॉन्फ़िगर क्यों करेंगे, हमने आपको बता दिया कि भाई इस तरह से कॉन्फ़िगर होता है। तो वीडियो को तसल्ली से देखिए ना, आप वीडियो को तसल्ली से देखते नहीं है और फिर आप कमेंट करते हैं, यार आप बोलते हैं यार आपने बताया नहीं, आपने ये नहीं किया। तो भाई आप वीडियो पूरा देखिए तभी जाके आपको ये सारी चीजें समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम आपको ऑनलाइन सर्विस देते हैं, मतलब आपको ऐसी चीज बना के देते हैं जो कि रेडी टू यूज होती है, बस आपने प्लग एंड प्ले वाला हिसाब आपके साथ होता है। तो ये एड ऑन फाइल आपने टैली में कैसे इनबिल्ट करनी है, उसके लिए हम टैली में चलते हैं। टैली में ये एड ऑन फाइल में आपको इनबिल्ट करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले जब आप एड ऑन फाइल आपके पास आ जाएगी तो आपने एक फोल्डर में रख देनी है। जब आप फोल्डर में रखेंगे तो आपने क्या करना है, उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसका जो पाथ है, उसकी जो डायरेक्टरी है उसको चूज कर लेना है। जैसे कि हम इसकी डायरेक्टरी क्या है, यहाँ पे है, ठीक है, ये मैंने डेस्कटॉप में रखी है, ई इनवाइस के नाम से फोल्डर है, तो यहाँ पे मैंने रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। अब यहाँ पे कॉपी करने के बाद अब हम चलते हैं टैली में। अब टैली में हमने क्या करना है, टैली ओपन करने के बाद में हमने जाना है हेल्प पे। अब ये आप कंपनी ओपन करके भी या नॉर्मल बिना कंपनी के ओपन करके भी आप हेल्प में जा सकते हैं और इस TCP फाइल को ऐड कर सकते हैं। तो हेल्प में जाने के बाद में हमने जाना है एड ऑन एंड फीचर्स में, और उसके बाद यहाँ पे F4 पे जाना है और यहाँ पे लोड सिलेक्टेड TDL फाइल ऑन स्टार्टअप, इसको हमने यस करना है। और यस करने के बाद में यहाँ पे हमने क्या करना है, जहां पे अपने फाइल रखी है उस डायरेक्टरी को चूज करना है। अब आप यहां से ऐसे भी जा सकते हैं, जैसे कि मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव गया और मैंने डेस्कटॉप पे वो फोल्डर बना रखा है और यहाँ पे ई इनवाइज के नाम से फोल्डर बना रखा है, तो ई इनवाइज मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है, जो फोल्डर था वो चूज कर लिया। अब यहाँ पे जो मेरी TCP फाइल है वो है ये स्टाइलिश ई इनवाइज विद कलरफुल फाउंड, तो इसको मैं यहाँ पे एंटर करके चूज कर लेता हूं और उसके बाद लोड TDL इसको मैं यस कर देता हूं और इसको एंटर कर देता हूं। तो जैसे ही आप इस तरह का प्रोसेस करेंगे या ये प्रोसेस पूरा करेंगे तो आप देखेंगे आपके टैली में इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा, टैली स्टाइलिश इनवाइस विद कलरफुल नेम 3.0.1, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ये 3.0.1 वर्जन है इस एड ऑन फाइल का, ये आपके 3.0 में भी काम करेगी। ओके, तो अब आगे की बात करते हैं। अब ये फाइल आपकी यहाँ पे जो है लोड हो चुकी है, आपके टैली में कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, अब इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए वापस से आपको हेल्प पे जाना है और ये आपने TDL एंड एडॉन्स में जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके पास बटन आता है F6 का, एडॉन फीचर्स का, इस पे आपने क्लिक करना है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, कि ये ऑप्शन हमारा विजिबल ही नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका इसलिए विजिबल नहीं हो रहा होगा यहाँ पे F6 का कि आपने कंपनी को ओपन नहीं किया है, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन आप कंपनी वाइज करते हैं। अगर आपकी एक टैली में एक से ज्यादा कंपनीज हैं, 2 कंपनी है, 3 कंपनी है, 4 कंपनी है, तो उनमें या 4 से ज्यादा कंपनी, जितनी भी कंपनी है, आप हर कंपनी वाइज इसको सेट कर सकते हैं या हर कंपनी में आप इसको इनेबल कर सकते हैं। बस आपका जो टैली का सीरियल नंबर है वो एक ही होना चाहिए, मतलब जिसके लिए ये फाइल बनी हुई है या जिसके लिए आपने ये फाइल ली है, ठीक है। तो उसके लिए आपको
कंपनी को लोड करना पड़ेगा, यानी कि ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद हेल्प में जाना पड़ेगा और उसके बाद एड ऑन एंड फीचर्स में जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है ये हाईलाइट यहाँ पे हो जाएगा। अब ये आपको तभी हाईलाइट होगा जब आपकी ये TTL फाइल यहाँ पे शो कर रही है, लोडेड शो कर रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस F6 एड ऑन फीचर्स पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल स्टाइलिश इनवॉइस कस्टमाइजेशन, तो इसको आपने यहाँ पे यस करना है और यस करते जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे एक विंडो में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से जिस ऑप्शन को आप चाहे इनेबल कर सकते हैं या जो आप चाहे इनेबल कर सकते हैं वही चीज आपकी इनवॉइस में एप्लीकेबल हो जाएगी। अभी डिफॉल्ट टैली का इनवॉइस कैसे आता है वो आपको पता है, लेकिन मैं चलो डिफॉल्ट टैली का इनवॉइस भी आपको दिखा देता हूं एक बारी कि डिफॉल्ट टैली का इनवॉइस कैसे प्रिंट होता है, ताकि आपको दोनों में जो फर्क है वो सब आसानी से समझ आ जाए। तो ये मेरा इनवॉइस है और इसका अगर मैं आपको प्रिंट का प्रीव्यू दिखाऊं तो प्रिंट का प्रीव्यू हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो अभी देखिए, अभी मैंने एड ऑन को इनेबल नहीं किया, सिर्फ लोड किया है, कोई भी ऑप्शन इनेबल नहीं किया है। तो इस तरह का जो हमारा डिफॉल्ट का जो प्रिंट आउट है टैली का वो इस तरह से निकलता है। अब इसमें ई इनवॉइस बना हुआ है तो इसलिए ई इनवॉइस की डिटेल ऊपर आ रही है। अगर आपका ई इनवॉइस बना है या आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तब भी ये एड ऑन आपका काम करेगा, और अगर नहीं है, आप ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं, तब भी ये एड ऑन आपका काम करेगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आपका जो डिफॉल्ट का जो इनवॉइस का फॉर्मेट है वो इस तरह से आता है। अब आपको वो ऑप्शंस में एक एक करके इनेबल करके दिखा देता हूं कि उनका फर्क क्या पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हेल्प पे जाना है, हेल्प पे जाने के बाद यहाँ पे एड ऑन फीचर्स में जाना है, उसके बाद F6 एड ऑन फीचर्स में जाना है। तो यहाँ पे स्टाइलिश इनेबल स्टाइलिश इनवॉइस कस्टमाइजेशन को यस करना है और यस करने के बाद में देखिए इनेबल स्टाइलिश कंपनी नेम ऑन इनवॉइस, तो इसको हमने यस करना है। इसको यस करने से क्या फर्क पड़ेगा हमारे टैली में, बाकी की जो ऑप्शन है बाद में इनेबल करेंगे, पहले इस ऑप्शन का हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस ऑप्शन का क्या हमें यहाँ पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देता हूं और इस विंडो को भी सेव कर देता हूं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन को हमने इनेबल किया है, स्टाइलिश कंपनी नेम। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इनवॉइस का प्रिंट निकालेंगे तो इनवॉइस का प्रिंट हमारा कुछ इस तरह से निकलेगा। देखिए ये ई इनवॉइस बना हुआ है, तो ई इनवॉइस की डिटेल ऑटोमेटिकली आपका QR कोड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे कलरफुल यहाँ पे दिख रहा है, आपकी सारी डिटेल्स GST की डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ रही है, लोगो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है और आपकी ई इनवॉइस की जो ARN नंबर, एक्नॉलेजमेंट ID और एक्नॉलेजमेंट डेट है वो आपकी यहाँ पे इस कॉलम में आ रही है। अब आपका इनवॉइस जो है थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि ई इनवॉइस की डिटेल जो ऊपर आ रही थी ऊपर से आपकी शिफ्ट होकर नीचे आ गई हैं सारी डिटेल्स आपकी कंपनी के नाम के साथ। तो इसका जो हाइट का जो प्रॉब्लम है, जो आपके इनवॉइस में कम आइटम आने का प्रॉब्लम है, वो तो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया है। अब आप यहाँ पे, क्योंकि जब ये ई इनवॉइस डिटेल नीचे आ गई है तो अब आपकी इनवॉइस का जो साइज है वो बढ़ गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो हो गया, ये एक ऑप्शन को इनेबल करने से आपको ये मिलेगा। अब दूसरा ऑप्शन भी इनेबल करते हैं, सेम जाते हैं हम एड ऑन फीचर्स में और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इनेबल करते हैं, सेट फाउंड साइज एंड कलर ऑफ द कंपनी नेम एंड इनवॉइस, कंपनी नेम ऑन इनवॉइस। ठीक है, इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो एक पॉपअप आपके पास खुलेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भाई जो आपकी कंपनी का नेम है वो किस कलर में चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड कलर हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आप इनसे चूज कर सकते हैं कि किस तरह का कलर आपको चाहिए। ठीक है, अगर रेड चाहिए तो रेड ले सकते हैं, येलो चाहिए तो येलो ले सकते हैं, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक ले सकते हैं, सारी चीजें हमने यहाँ पे रखी हैं और ये आने वाले टाइम पे ये और भी ज्यादा हम इसको अपग्रेड करने वाले हैं, इस लिस्ट को अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग पे हमने सिर्फ इतना ही रखा है। तो रेड हो गया, तो रेड हमने ले लिया। अब इसकी हाइट आप कितनी रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी हाइट सेट करते हैं मान लीजिए 20, तो ये 20 में आपको आपकी जो कंपनी का नेम है इनवॉइस में वो बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। तो उसको मैं 20 सेट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे और ऑप्शन को बाद में इनेबल करेंगे, पहले इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये हमने सेव कर लिया और अब देखते हैं अब इनवॉइस पे क्या फर्क पड़ा है। तो इसको मैं इनेबल करता हूँ और इसको करंट पे चेक के आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे रेड में आ गया और आपका जो साइज है वो 20 यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है, ज्यादा बड़ा करेंगे तो वो आपका इनवॉइस थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा। तो इसको 20 to 35 के आसपास आपको रखना चाहिए। ठीक है, बड़ा करेंगे प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो बहुत बड़ा प्रिंट होगा तो उसमें आपका फिर फायदा भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि इनवॉइस का आपको विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये हो गया। अब इसको मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं। अभी तो रेड है, तो क्योंकि दोनों टाइम आपको रेड देखने को मिला, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। जैसे कि अब मैं यहां पे ले लेता हूं येलो, ठीक है, येलो लेता हूं। अब दिखाता हूं आपको कैसे दिख रहा है। तो ये देखिए आपका जो कंपनी का नेम है वो येलो में आ गया। तो जो भी कलर आप चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो भी आपकी कंपनी का नेम का जो हाइट है या मतलब जो उसका फाउंट साइज है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इससे अगले वाले ऑप्शन में। अगला ऑप्शन क्या है, इसको हम रेड ले लेते हैं ताकि हमें विजिबिलिटी सही रहे। इनेबल स्टाइलिश डिस्पैच डिटेल, तो इसको भी हम यहाँ पे यस कर देते हैं, ठीक है, और उसको सेव करते हैं। अब देखना आपकी जो इनवॉइस की डिटेल्स में जो आपके डिस्पैच की डिटेल है उनका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए पहले कैसे आ रहा था, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स में आ रहा था, मतलब पहले आपका बायर का नेम फिर कंसाइनिंग नेम, आपकी डिस्पैच डिटेल यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ रही थी। तो जैसे आपने स्टाइलिश डिस्पैच डिटेल को इनेबल किया तो आपकी जो डिस्पैच की डिटेल है वो इसके नीचे इस तरह से प्रिंट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये जैसे डिफॉल्ट में आप जो डिस्पैच की डिटेल आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको इनेबल करिए, जो नहीं करना चाहते हैं उसको डिसेबल करिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या आपने यहाँ पे प्रिंट करना है डिस्पैच की डिटेल में, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं। तो अगले ऑप्शन में क्या इसमें और भी फर्क आने वाला है और भी क्या है ये अट्रैक्टिव लगने वाला है। तो दोबारा चलते हैं इसमें और एक एक ऑप्शन को आपको इनेबल करके दिखा रहा हूं मैं, ताकि आपको आसानी से पता लग जाए कि भाई एक एक ऑप्शन को, जो ऑप्शन आपको चाहिए वो ऑप्शन इनेबल करिए, जो नहीं चाहिए तो मत करिए। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रिंट साइन एंड स्टैम्प ऑन कंपनी इनवाइस, ठीक है। तो इसको जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आपके पास खुलेगा। अब आपने यहाँ पे अपना जो साइन एंड स्टैम्प आपने बना के रखा है, अब ये आपने कैसे बना के रखना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है पहले से, ये आप पहले ही डिजाइन करवा लेना। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने पहले ही डिजाइन करवा रखा है अपने जो मेरे डिजाइनर है। अब ये कैसे डिजाइन करना है वो आपको बता देगा कि भाई ये जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डिजाइन करवाना है या बीएमपी फॉर्मेट में। ज्यादा प्रीफर आपको करूंगा बीएमपी फॉर्मेट में आप इसको डिजाइन करवा लीजिए, क्योंकि जिससे आप विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, जिससे आप अपने लेटरहेड बनाते हैं, वो आसानी से आपको ये डिजाइन करके दे देगा। या आपके पास ऑलरेडी डिजाइनर है आपकी कंपनी में तो आराम से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने खुद डिजाइन किया है, अगर आपको बता दूं तो ये मैंने खुद डिजाइन किया है। तो इसमें क्या किया है मैंने, सबसे पहले इसको जो है एक कोरे पेपर में जो आपका A4 साइज का पेपर होता है उसमें मैंने स्टैंप लगाया, स्टैंप लगाने में उसमें साइन कर दिया। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, इसका जो जेपीजी है वो स्कैन कर दिया और उसमें फिर मैंने इसको पेंट से थोड़ा सा एडिटिंग कर दिया। फोटोशॉप है उसमें मैंने एडिटिंग कर दिया, जो बैकग्राउंड का जो ब्लैक ब्लैक आ रहा था उसको मैंने यहाँ पे सही कर दिया। तो ऐसे ही आप भी बना सकते हैं और आप इसको डिजाइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने QR कोड अपना जहां पे मैंने रखा है, तो ये आपकी जो कंपनी का जो पाथ है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जैसे आप लोगो सेट करते हैं वैसे आपने अपना स्टैम्प भी सेट कर देना है, ठीक है। और सेट करने के बाद में सेव कर देना है। अब देखते हैं कि क्या हमारा स्टैम्प और सिग्नेचर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हम इसको एनेबल करते हैं तो अब देखिए नीचे आपका जो स्टैम्प है सिग्नेचर है वो आपका यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इतना हो गया, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर। तो यहाँ पे हेल्प में चलते हैं, दोबारा उस फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे एड ऑन फीचर्स में चलते हैं, सॉरी एड ऑन फीचर्स में चलते हैं F6 में और इसको एनेबल करते हैं। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन क्या है, प्रिंट टर्म्स एंड कंडीशन ऑन इनवॉइस। तो इसको यस करते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीन लाइन को भी यस कर देता हूँ, ठीक है। दोनों ऑप्शन को यस कर देते हैं। अब क्या क्या हमने यस किया है, टर्म्स एंड कंडीशन को भी यस किया है और ग्रीन लाइन को भी यस किया है। तो दोनों को यस करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन, अगर इसका प्रिंट आउट का प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू में देखिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आ रही हैं, क्योंकि मैंने सेट कर दी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंट होके आ रही है, ठीक है। और ऊपर देखिए आपके यहाँ पे आइटम के नीचे, आइटम नेम के नीचे आपके यहाँ पे लाइनिंग आ रही है। तो आपका जो इनवाइस है बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन कैसे सेट होंगी। तो जैसे आप वो ऑप्शन इनेबल कर देंगे तो आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे अल्टर में, अल्टर में जाने के बाद आपने जाना है वाउचर टाइप में और उसके बाद जो भी आपका इनवाइस है, मतलब जो भी वाउचर टाइप आप जिसमें आप इनवाइस बनाते हैं, अब आप एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो सभी में आप सेट कर सकते हैं, वाउचर टाइप वाइज सेट कर सकते हैं। तो सेल्स में जाना है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको देखेगा प्रिंट टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आपने यस करना है एंड यहाँ पे आपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन को सेट कर देना है। तो आप यहाँ पे जितने मर्जी उतनी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो भी आप टाइप करेंगे वो आपके इनवाइस में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दी है और ये मेरी सारी चीजें मेरी इनवाइस में
प्रिंट होनी स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए, ये मेरा इनवाइस है, कंपनी का नाम बड़ा बड़ा आ गया, ई इनवाइस मेरा यहाँ पे आ गया। और अगर आपका ई इनवाइस नहीं है, वो भी मैं आपको एक बिल दिखा देता हूँ कि अगर ई इनवाइस आपका नहीं है तो कैसा आपको दिखेगा। ठीक है, ई इनवाइस डिटेल यहाँ पे आ गई, डिस्पैच डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है स्टाइलिश फॉर्मेट में आ गई है, ग्रिल लाइन यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे इस टाइम पे सिग्नेचर आ रहा है और टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है। अब आप जो ये इनवाइस प्रिंट निकालेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार ये इनवाइस बहुत ही अच्छा आपको देखने के, आपको बहुत ही अच्छा पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक नॉर्मल इनवाइस बना के दिखा देता हूँ जिसका मैं ई इनवाइस नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं ऑल टू कर देता हूँ और इसका मैं ई इनवाइस जनरेट नहीं करूंगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और इसको मैं ऐसे एज इट इज सेव कर देता हूँ। मैंने इसी को डुप्लीकेट कर दिया है। ठीक है, ताकि दोबारा इनवाइस ना बनाना पड़े। बस इसका मैं ई इनवाइस जनरेट नहीं करूंगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि भाई हमारा ई इनवाइस अगर नहीं है तो कैसे प्रिंट दिखेगा। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम पर तो सभी के लिए ई इनवाइस कंपलसरी हो जाना है, तो दोनों में ये काम करें। जब आप लेंगे तब भी आपके लिए फायदा ही होगा। ठीक है, मतलब जब आपके यहाँ ई इनवाइस एप्लीकेबल होगा और आज ही आप उसकी तैयारी आज से आपने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब इसका मैं प्रिंट आउट दिखा देता हूँ कि कैसे निकल रहा है। इसको प्रीव्यू करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ई इनवाइस की डिटेल नहीं आ रही है, लेकिन हमारा लोगो और हमारी कंपनी की डिटेल जो है बड़ी बड़ी यहाँ पे आ रही है, और सारी चीजें और यहाँ पे आ रही हैं। बस यहाँ पे ई इनवाइस की डिटेल नहीं आ रही है, क्योंकि ये हमारा ई इनवाइस नहीं है। अगर आपका ई इनवाइस होगा तो यहाँ पे आपका ई इनवाइस की डिटेल भी प्रिंट हो जाएंगी। तो ये तो हो गया कि भाई ये कंपनी का जो बिल है, बिल आपने कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या क्या फीचर आपको इसमें मिलेंगे। अब बात आती है कि भाई ये जो एड ऑन फाइल है, ये टीसीपी फाइल है, ये आपको मिलेगी कैसे, या आपने ऑलरेडी जो हमारे पिछले जो फॉर्मेट है या पिछले जो स्टाइलिश इनवाइस के एड ऑन है वो आपने परचेस किए हैं, आपके लिए यहाँ पे ये फाइल कैसे मिलेगी। तो चिंता मत करो, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आप मुझे पूछने के बजाय आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगी। अब बात करते हैं कि भाई ये एड ऑन मिलेगा कैसे। तो दोस्तों ये एड ऑन आपको परचेज करना पड़ेगा। जी हाँ, परचेज करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटे से अमाउंट के साथ। मतलब आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना है, उसके बाद आपको ये फाइल जो है, ये एड ऑन फाइल आपको रिसीव हो जाएगी। अब यहां पे बात ये आती है कि भाई ये एड ऑन फाइल परचेज कितने की करनी पड़ेगी, इसका जो प्राइस है वो कितना है। तो दोस्तों इस एड ऑन का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज हमने रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। पहले हम अपने यहाँ पे बहुत सारे हमने फ्री एड ऑन दिए हैं, लेकिन मार्केट में या दुनिया में या इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर एक चीज का तोड़ निकाल देते हैं, या जो हर एक चीज का मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज मैं आपको फ्री में भी बांटूंगा, तभी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसको इसलिए मेरे को पैसे में देना पड़ रहा है, ये एक नॉमिनल कॉस्ट में देना पड़ रहा है, क्योंकि कोई इसका मिस यूज ना करे, और अगर करे भी तो उसको लगे कि यार मैंने इसके लिए कुछ ना कुछ पे किया, चाहे 1 रुपए पे किया है या मैंने 1000 रुपए पे किए हैं, तो कम से कम मैंने इसके लिए कुछ ना कुछ पे किया है। तो उसको 10 बार ही सोचेगा यार मैं ये करूं या ना करूं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो कॉस्ट है हमने सिर्फ नॉमिनल चार्ज रखा है 1000 रुपीज। ठीक है, अब दूसरी बात आपको बताता हूं कि ये आपको मिलेगा कैसे। तो भाई साहब स्क्रीन पे आपको सारी डिटेल्स दिख रही हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना है, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी आपको बता रहा हूं। पेमेंट आपने करना है क्यूआर कोड के थ्रू। तो क्यूआर कोड में आपने पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में आपने क्या करना है, जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने लेना है और हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, या इस ईमेल आईडी पे मेल कर देना है। प्रिफर करिए कि आप हमें व्हाट्सएप करें ताकि आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाए। तो आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है और हमें व्हाट्सएप करना है। साथ के साथ आपने अपनी कुछ डिटेल्स भी भेजनी है, ताकि जब हम आपको फाइल भेजें तो वो कहाँ भेजें और उसके साथ और कौन कौन से टैली के सीरियल नंबर पे काम करेंगे। तो पेमेंट के स्क्रीन के शॉट के साथ आपने क्या करना है, आपने अपना टैली का सीरियल नंबर भेजना है। जिस सीरियल नंबर के लिए आप ये टैली की ये स्टाइलिश इनवॉइस की फाइल जो परचेज कर रहे हैं, ठीक है, वो सीरियल नंबर आपने भेजना है। चाहे वो सिंगल है या मल्टी है,
दोनों के लिए प्राइस एक ही है, कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार ये मल्टी यूजर में काम करेगा। हाँ, बिल्कुल आपका काम करेगा। जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम है, चाहे वो सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर है, तो जितने भी आपके क्लाइंट सिस्टम है सभी में ये फाइल लेके कॉन्फ़िगर कर दीजिए, ऐसे जैसे हमने आपको बताया। तो ये आसानी से आपके सभी क्लाइंट सिस्टम में आपके काम करेगी। तो सिंगल यूजर के लिए भी प्राइस उतना ही है और मल्टी यूजर के लिए भी प्राइस उतना ही है। ठीक है, कितना है? 1000 रुपीज। तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपका टैली का सीरियल नंबर जिसके लिए कि आप ये फाइल परचेज कर रहे हैं, दो चीजें होगी। तीसरी चीज, आपने अपनी ईमेल आईडी जिसमें कि आप ये जो एड ऑन फाइल है, ये टीसीपी फाइल रिसीव करना चाहते हैं, जो कि आपकी वर्किंग ईमेल आईडी है। अब ये मत सोचेगा आपने सीरियल नंबर दे दिया तो यार उसी ईमेल आईडी पे आएगा, तो आप कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हैं जिसमें कि आपको ईमेल रिसीव करनी है। ठीक है, तीन चीजें हो गई हैं। चौथी चीज, आपने इस वीडियो का लिंक भेजना है। भाई हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे एड ऑन्स हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई आपने जो पेमेंट किया है वो पर्टिकुलर इस एड ऑन के लिए किया है या इस टीसीपी फाइल के लिए किया है? तो आपने साथ में इस वीडियो का लिंक भी भेजना है। ठीक है, चार चीजें समझ गए? पेमेंट का स्क्रीनशॉट, दूसरा अपना टैली का सीरियल नंबर, तीसरा आपकी ईमेल आईडी और चौथा आपके इस वीडियो का लिंक। ठीक है, ये चार चीजें आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए या मेल कर दीजिए। जैसे ये हमें रिसीव होगा, पेमेंट आपके रिसीव होगी, आपकी डिटेल्स रिसीव होंगी, उसके 24 टू 48 आवर्स के अंदर, यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर। आप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई 24 नहीं, आपको 2 घंटे में मिल जाए, 3 घंटे में मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 48 घंटे की जगह आपको 72 घंटे भी हो सकते हैं। मैं एक्सेप्शनल मान के चल रहा हूं, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना आपको ये सोचने की जरूरत है कि यार मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, मैंने गलत जगह पेमेंट तो नहीं कर दी। तो भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हमने जब स्टाइलिश इनवाइस वाला लेके आए थे या स्टाइलिश ई इनवाइस वाला लेके आए थे, या जब हम एक्सेल टू टैली का एड ऑन लेके आए थे, तो भाई हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं। एक दिन में 100 या 100 से ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आती हैं, वो पेमेंट करते हैं, उनको हमें फाइल देनी पड़ती है। तो हर एक चीजें जब आप पेमेंट करेंगे, आप हमें डिटेल भेजेंगे, हमें उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा, मतलब अपने अकाउंट के साथ रिकंसाइल करना पड़ेगा कि भाई कोई गलत डिटेल तो नहीं भेज रहा है, एक डिटेल को बार बार तो नहीं भेज रहा है, या कुछ इस तरह का कोई गलत तरीके से तो नहीं भेज रहा है। तो वो सारी चीजें हमें रिकंसाइल करनी पड़ती हैं, ताकि जो फाइल है वो एक्यूरेट पर्सन को, सही पर्सन को पहुंचे, सही फाइल पहुंचे, और उसको ये दुख ना हो कि यार मेरा ये जो है खराब हो गया, या मेरा पेमेंट खराब हो गया, या मैंने जो पेमेंट किया था वो मेरा बेकार चला गया। तो हमें भी टाइम लगता है, हमें भी आपको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आपको 24 घंटे से 48 घंटे या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा पहले आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो आप हमें 2-3 दिन का टाइम हमें आपको देना पड़ेगा, उसके अंदर आपको ये टीसीपी फाइल आपके मेल पे आ जाएगी। और जब आपके पास आ जाएगी तो ये जो टीसीपी फाइल है उसी पे काम करेगी, उसी सीरियल नंबर पे काम करेगी जिसके लिए आपने इसको परचेज किया था, जो आपने हमें भेजा है। ठीक है, ये तो हो गया जो नए यूजर्स हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको ये मैंने समझा दिया है। अब बात करते हैं कि भाई जो स्टाइलिश इनवाइस जिसने परचेज कर दिया है उसके लिए क्या रहेगा। तो भाई स्टाइलिश ई इनवाइस में जितना अपडेट आना था वो हमने कर दिया है। अब आगे का जो अपडेट आएगा वो स्टाइलिश ई इनवाइस में नहीं आएगा और ना ही स्टाइलिश इनवाइस में आएगा। आगे का जो डिटेल है वो इसी एड ऑन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे बहुत सारे चेंजेस इसमें लेके आएंगे, जैसे जैसे आपके रिक्वायरमेंट आएंगी, आपके फीडबैक आएंगे, हम इस एड ऑन में और भी ऐड करते जाएंगे। और वो अगर आपने एक बार परचेज कर दिया तो उसको हम फ्री अपडेट आपको देंगे, आपको दोबारा पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। और वो कैसे आपको मिलेगा, तो उसके लिए जैसे कुछ हम नया अपडेट लाएंगे तो इसी वीडियो की तरह दूसरी वीडियो हम बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि क्या क्या अपडेट हमने इसमें किया है। और वहीं पे अगर आपने फाइल परचेज किया है तो उसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, तो वो जो टीसीपी फाइल है, वो एड ऑन फाइल है, डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको जो दिया है उसमें आप जो है क्लिक करके अपनी एड ऑन फाइल को डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस अपडेटेड टीसीपी फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो अपडेट हैं वो कब आएंगे, वो उसका मैं आपको टाइम नहीं बता सकता हूं, वो टाइम टू टाइम आते रहेंगे। लेकिन यहां पे हमने क्या किया है, जो स्टाइलिश ई इनवाइस या स्टाइलिश इनवाइस के जो नॉर्मल जो टीसीपी फाइल था उसको हमने बंद कर दिया, उसको क्लब करके हमने एक ही टीसीपी बना दिया है, क्योंकि दो को मेंटेन करना हमारे लिए थोड़ा सा जो है
मुसीबत हो रहा था कि दो को कैसे मेंटेन करें, दो मतलब इतने सारे कस्टमर को कैसे मैनेज करें। तो इसलिए हमने इसको मर्ज करके हमने एक टीसीपी फाइल बना दिया है और इसमें और भी ज्यादा चेंजेस लेके हम आ गए हैं। अगर आपको हाँ ये है कि इसके बाद जो है स्टाइलिश इनवॉइस का कोई नया एड ऑन नहीं आएगा, ठीक है। जो भी अपडेट करेंगे हम इसी टीसीपी फाइल में, इसी एड ऑन फाइल में करेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टाइलिश ई इनवॉइस का नया अपडेट आएगा वो आपको मिलेगा। अगर आप पुराने यूजर हैं, मतलब आप पुराना स्टाइलिश इनवॉइस यूज कर रहे थे या पुराना स्टाइलिश ई इनवॉइस यूज कर रहे थे और आप चाहते हैं कि भाई आपको अब ये इनवॉइस या ये एड ऑन फाइल यूज करनी है, तो भाई आपको भी ये परचेज करना पड़ेगा। और कितने में परचेज करना पड़ेगा? 1000 रुपीज में ही परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे जाके हम इसका कोई मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे कि आगे जाके स्टाइलिश इनवॉइस का कोई दूसरा फॉर्मेट या दूसरा एड ऑन लेके नहीं आएंगे जिसमें कि आपको पे करना पड़ेगा। यही जो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जो मैंने आपको दिखाया है इसी में ही सारे अपडेट्स आएंगे। कल को कुछ भी अगर हमें ऐड करना है तो इसी एड ऑन में हम ऐड करेंगे और उसका अपडेट फाइल आपको देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि यार जो ये हम 1000 रुपीज पे करेंगे, क्या ये लाइफ टाइम के लिए हमारे पास ये टीसीपी फाइल काम करेगा या इसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा टैली की तरह 1 साल में? तो आपको इसको रिन्यूअल करवाने की जरूरत नहीं है, ये आपके टैली के साथ लाइफ टाइम काम करेगा, ठीक है। जो भी आगे अपडेट्स आएंगे जहां तक कि इसकी कंफर्टेबिलिटी रहेगी वहां तक ये काम करेगा, या जो रिलीज जिसके लिए आपने इसको परचेज किया है लाइफ टाइम आपका काम करता रहेगा। आपको इसको अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इसका सब्सक्रिप्शन फीस देने की जरूरत है। ये जो एड ऑन फाइल है ये आपकी लाइफ टाइम है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे आप स्कैन करिए, पेमेंट करिए और आप हमें पेमेंट की डिटेल भेजिए और भी जो सारी डिटेल मैंने आपको बताई, 4 डिटेल बताई, वो आप हमें भेजिए। तो आपको हम इसको जल्दी से जल्दी, हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी आपको इसको भेज दें, आपके मेल पे ये एड ऑन फाइल भेज दें। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, या आपके माइंड में कोई इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। और जो हमारे आने वाली वीडियोज हैं यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आने वाला हूँ आपके लिए। पूरा टैली का कोर्स चलाने वाला हूँ, एडवांस वीडियो का कोर्स चलाने वाला हूँ, जो कि रोज आपको वीडियोज मिलने वाली हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो इस वीडियो को, जो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और जो वीडियो की नोटिफिकेशन आएंगी वो आपकी बहुत काम की होंगी। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में मेरी वीडियोज भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।